नमस्कार। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिवीजन एक्सरसाइज क्लास 8th इंग्लिश की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 का रिवीजन एक्सरसाइज। तो बिना किसी देरी से हम शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पर दे रखी है 3, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रीड एंड लर्न के लिए क्या दे रखी है, मीनिंग्स दे रखी है, प्रीसियस दे रखी है, टर्बन। इनको आपको अच्छे से करके जाना है। हम डायरेक्ट चलते हैं वर्ड पावर पे, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है एल वाई सफिक्स टू एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब सफिक्स मतलब क्या होता है, प्रत्यय लगाना है, यानी पीछे लगाना है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है। यानी एल वाई, ये पोलाइट लिखा है, पोलाइट यानी विनम्र होता है, उसको एल वाई नीचे लगा दोगे, यहाँ पे एल वाई यहाँ पे लग जाएगा तो जनरली हो जाएगा, ये क्वाइटली हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा। सबके पीछे एल वाई लग जाएगा, स्लोली, फेथफुली और काइंडली, ये आपके हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड्स लिखना है। तो बी शुड अदर पैसेंजर्स एंड आवाज, मतलब इसमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि मतलब हमें क्या चाहिए कि जो भी यात्री बस में बैठे हैं उन सबसे व्यवस्थित तरीके से बैठना चाहिए, मतलब ऐसा करके चलना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब जो पक्षी रहते हैं, मतलब माइग्रेट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, दूसरे का माइग्रेट करते हैं वर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। बी मस्ट वाटर, यानी वाटर इसमें क्या है, कंजर्व। कंजर्व मतलब मतलब संरक्षण करना, यानी पानी का बचाव करना। तो इसमें आ जाएगा बी मस्ट वाटर, कंजर्व वाटर, यानी कि हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, इसका हो जाएगा, ठीक है। गिव मी वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, यानी कि एक स्मॉल एरिया मतलब एक छोटा सा क्षेत्र जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड, POND और लगा दोगे, इसमें पॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया, तालाब हो जाएगा, क्या, पॉन्ड, POND। ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, इसका हो जाएगा बीड, क्या हो जाएगा, बीड, डबल E और D लिख दोगे, बीड यानी क्या होता है, बीज, बीड यानी क्या होता है, बीज, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हैं, मतलब डिफरेंस मीनिंग दे रखा है। यहाँ पर चाइल्ड लाइक दी है, चाइल्डिश, डेयरी, यहाँ पर मतलब चाइल्ड लाइक जो बच्चा पसंद करता है, चाइल्डिश मतलब चाइल्ड की जैसी हरकतें। और डेयरी, डेयरी मतलब एक तो होती है डायरी, मतलब जो हम लिखते हैं, और एक डायरी कौन सी होती है, दूध डेयरी होती है। एडोप्ट मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमने किसी बच्चे को ले लिया, एडोप्ट कर लिया। बर्थ, जैसे बर्थ दे रखा है, डियर यानी एक हिरन होता है, एक डियर यानी प्रिय होता है। तो इनकी हमको मीनिंग लिखना है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पर, इनके सॉल्यूशन पर, ठीक है। ये आपका दे रखा है सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये देखा रखा है, यहाँ पर आपको क्वाइटली हमने ऐड करके बता दिया, या पोलाइट, पोलाइट था। जब भी सफिक्स लिखा हुआ है वो कोई भी वर्ड उसके पीछे लगा देना है, यहाँ पे जनरली हो जाएगा, मतलब बी शुड स्पीक पोलाइटली, राम इंटर द रूम क्वाइटली, हैप्पीली, तो मतलब एलवा इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया है, हमने बी शुड अदर पैसेंजर इन अ बस, इसमें एकोमोडेट लिख दोगे। वर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें आ जाएगा माइग्रेट। बी मस्ट कंजर्व वाटर्स का ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए स्मॉल एरिया स्टिल वाटर को उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल बना होता है उसे एक तालाब कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं। ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, यानी कि जहां पर मतलब ग्रोइंग, इसमें क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड लाइक हिज फादर इज चाइल्ड लाइक मैनर्स, मतलब इसको अलग अलग, मतलब लिखे शब्द एक ही से हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलेंगे, तो वो अर्थ क्या निकलेंगे तो उसको देखेंगे। चाइल्ड लाइक मतलब होता है कि उसके पिताजी, हिज फादर हिज चाइल्ड लाइक मैनर्स, उसके पिताजी के जो मैनर्स हैं, व्यवहार है, वो के बच्चों के जैसा है। चाइल्डिश मतलब एल्डर शुड लीव चाइल्डिश क्वालिटीज, यानी जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की जो चाइल्डिश की क्वालिटीज होती हैं, यानी विशेषताएं होती हैं, वो चली जाती हैं, क्योंकि अब बड़े बूढ़े हो जाते हैं। डायरी, एक डायरी होती है, बी ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम द डायरी, एक डायरी वो होती है जहां से हम क्या लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं। और एक डायरी वो होती है जैसे हम राइट डायरी डेली लिखते हैं, जैसे हमारी डायरी पर्सनल डायरी हो जाती है। एडोप्ट मतलब राम हैज एडोप्ट अ चाइल्ड, मतलब किसी को हमने लेना, गोद में लेना, एडोप्ट। और एडप्ट, वन शुड एडप्ट वनसेल्फ टू वन एन एनवायरमेंट। एडप्ट मतलब ये हो जाता है कोई व्यक्ति है और वो किसी एक एनवायरमेंट में ढल जाता है, उसे एडप्ट कहते हैं। और वर्थ एक तो होता है डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि हम सब जानते हैं। दूसरा वर्थ ये होता है जब हम कोई रिजर्वेशन करवाते हैं, तो कौन सा वर्थ आपको चाहिए उसमें लिखा रहता है, ठीक है। सेकंड क्लास अपार्टमेंट, ये कौन सा, तो ये वर्थ होता है, ठीक है, वो वाला वर्थ। डियर मतलब होता है द हंटर, हंटर ए डियर इज गन। एक होता है डियर, माई मदर इज वेरी डियर टू मी। और एक डियर हो जाता है द हंटर हंटेड ए डियर, मतलब हिरन हो गया। और एक डियर यानी क्या होता है, प्रिय भी होता है, जब लगाते हैं माई डियर अरुण, माई डियर सोनू, एक करके लिखते हैं। और यहाँ पर ये देखे रखा है, ठीक है, यहाँ पर देखा रखा है किस किस की साउंड जा की आवाज आती है और किस किस की गेट की आती है। देखो जैसे हम लिख रहा है जिराफ,
इसमें जी किसकी आती है, इसकी साउंड आती है, जिराफ। और ब्रिज, ब्रिज में भी जा की साउंड आती है, ब्रिज है, केज हो गया, जेम हो गया, जेंट हो गया, इन ये वर्ड है, इनमें किसकी आवाज आती है, जा की आवाज आती है। जैसे गेट हो गया, गन हो गया, ग्लास हो। गेट यानी क्या होता है, जैसे अब दरवाजा होता है वो गेट, गन बंदूक, ग्लास कांच का ग्लास। तो हमें जे छांट कर लिखना है किस किस में किसकी आवाज आती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्न में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मतलब वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो वाटर कंजर्वेशन मींस टू सेव एंड कंजर्व वाटर फॉर यूज इन फ्यूचर। इसका मतलब ये रहता है कि वाटर कंजर्व मतलब उसको संरक्षित करना, किसके लिए, बचाना उसको, यानी फ्यूचर के यूज के लिए, उसको उपयोग में लाने के लिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। हम ऐसे ही सारे सेट करवाने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। मतलब ऐसी, मतलब कौन कौन से सबसे ज्यादा ट्राइबल रहते हैं एमपी में, कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि झाबुआ में रहते हैं, धार डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन में, बड़वानी में, रतलाम। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड दिया है, व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से, मतलब तालाब से आवाज क्या आई थी। तो द बॉय सेड नॉट टू ड्रिंक द वाटर बिफोर द कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल आर फुलफिल्ड। यानी कि उसने कहा था कि ये, इसमें आपको ये आंसर लिखना है, जब तक पानी नहीं पियोगे, द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल आर फिल्टर्ड, जब तक भर नहीं जाता पूल के अंदर पानी, ठीक है। ये था, वेयर एंड वेयर वाज चंद्रशेखर आज बोर्न। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आया था। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें आपको ये लिखकर आना ही है, ठीक है, अगर आपका ये प्रश्न आता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। तो इसमें हो जाएगा, सीक्रेट जो था वो किसने बताया था, ट्री टोल्ड था। इसमें कुछ नहीं करना, हु की जगह आप द ट्री लिख दोगे और सारा का सारा पीछे का वही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद, मतलब चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से नाम प्रूव किया कि वंस ही वाज सराउंडेड बाय पुलिस, जब उनको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा इन अ पार्क में, ही डिडंट सरेंडर बट शूट हिमसेल्फ। यानी कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया बट शूट हिमसेल्फ, दस ही प्रूव्ड हिज नेम आजाद बाय नॉट बीइंग कॉट अलाइव। यानी कि आजाद जो होता है ना, वो जिंदा पकड़ा नहीं जाता, हम आजाद हैं, फ्री, मतलब फ्री, आजाद मीन्स फ्री समथिंग, फ्री फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने खुद शूट कर लिया था और ये पकड़े नहीं गए थे। व्हाट इज द सीक्रेट, सीक्रेट क्या था। तो सीक्रेट इज दैट द बर्ड्स एज बिल्ड नीड्स इन टी एंड लेड और रिक्स। मतलब इसका मतलब था, सीक्रेट ये था, ये कोई पेड़ है और पेड़ पे क्या है कि कुछ नेस्ट का घोंसला, नेस्ट है और नेस्ट पे कुछ अंडे हैं, ठीक है, ये सीक्रेट था। व्हाट मॉरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी। इसमें लिख दोगे, वर्च्यू नेवर गोज अनरिवार्डेड, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर, हमें दे रखे हैं विकल्प। तो इसमें दिया बर्निंग इश्यू मींस, तो बर्निंग इश्यू मींस क्या होता है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स होता है, क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा इंपोर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे पेनफुल टॉपिक्स मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यदि बर्निंग इश्यू है मतलब इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी रिसीव वाटर फ्रॉम इरिगेशन, मतलब हम जो खेतों की सिंचाई करने के लिए जो पानी प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं, थ्रो रेनफॉल से करते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, थ्रो रेनफॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रो रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है, इस तीजान बाई फेमस फॉर सिंगिंग पांडवनी। बिल्कुल राइट है, इसका आंसर तीजान बाई तो फेमस सिंगिंग के लिए थी। डू द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेस, यानी कि जो व्हील्स थे वो कलरफुल ड्रेस पहनते, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जोड़ियां मिलाना है। एक्च बाज हाईली प्लेस्ड विथ किससे थे, देखो अब जैसे स्टोरी से समझ में आ रहा है, तो दुस्तर की स्टोरी है, ठीक है। द लीव्स से इन ऑटम बी आर ऑल ग्रेस से क्या हो जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। द चिपको मूवमेंट क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी पेड़ों की रक्षा करना, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है लीला लिव्स इन ग्वालियर, तो इसमें बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जब भी सिंपल पास्ट आता है ES लगा है ना, तो वहां पे LIVED लिख दोगे, वो पूरी पूरी लाइन वही रहेगी, लीला लिव्ड इन ग्वालियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये दिया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दिया ही वांट्स टू राइट, तो वांटेड लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे, वो वांटेड, वांटेड लिख दोगे और सारी की सारी लाइन वही रहेगी, ही वांटेड टू राइट एन आर्टिकल, जैसे यहाँ पर लिखा है। यहाँ लिखा द स्टूडेंट्स अटेंड द फंक्शन, तो यहाँ पर लिखोगे द स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, बस यही आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दिया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में यहाँ पर लिखा है द टीचर गाइडेड मी, तो यहाँ आई वाज गाइडेड बाय द टीचर, इसका आंसर हो जाएगा, आई वाज गाइडेड बाय द टीचर। द चिल्ड्रंस मेक टॉयज, तो टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस हो जाएगा, टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन।
ब्रिंग सम वाटर, लेट मी सम वाटर बी ब्रॉट, इसका ये हो जाएगा। इस तरीके से ये करने। अब हम देख लेते हैं बिना किसी देरी से एक्सिलरी वर्ब, यानी कि इनमें कौन सी वर्ब आती है। द वेदर रिपोर्ट सेज इट मे रेन टुडे, यानी कि जब भी कोई आशा है तो वहां पे क्या लगा दोगे, इसमें मे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मे आई यूज, में परमिशन के लिए हम क्या करते हैं, कहते नहीं है किसी से कि मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ, इसमें क्या कर दोगे, मैं कर दोगे आप। देयर माइट बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर, इसमें करोगे माइट, इसमें क्या आएगा माइट। परमिशन मांगने के लिए, आशंका के लिए मे का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहां पर दे रखा है हमें परी टोल्ड अ लाई सो ही पनिश्ड हर, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखी होती है पनिश लिखा है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर है डायरेक्ट पनिश लिखा होता है, पनिश की जगह पे आपको SED लगा दोगे तो ये आपका आंसर हो जाए, यहाँ पर पनिश कर दिया। ही टर्बन इज क्लीन, ही वॉश्ड, वॉश लिखा था तो ED लगा दोगे इसमें, बस ED यहाँ पर लगी, ये क्या है, सॉल्यूशन है, आंसर उस मतलब क्वेश्चन उस तरफ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम, यहाँ पर पैसेज दिया है, पैसेज यहाँ पर दिया है, ठीक है, सबसे ऊपर होगा पैसेज, ठीक है। तो इस पैसेज में दे रखा है, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको पैसेज बनाने हैं, किस तरीके ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी कि जो भारत देश है वो क्या है, त्योहारों का देश है। विभिन्न प्रकार के त्योहार, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो, वैसाखी हो, रक्षाबंधन हो, ओणम, दशहरा और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, यानी हमारे भारत देश के अंदर ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण त्योहार है। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ होली मंथ, ईद कब सेलिब्रेट की मनाया जाता है, जो होली मंथ रमजान के बाद मनाया जाता है। तो रमजान इज वेरी पियस पीरियड, इट इज अ मंथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, ईद इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय, यानी कि एक ऐसा महीना है जब सब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। इट इज अ मंथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ईद एक ऐसा आनंद का त्योहार है। पीपल ईट सेवई, सेवई एक प्रकार से भोजन होता है, सेवई खाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं इस दिन। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, एक एकता का त्योहार है। ब्रदरहुड लव, यानी कि जो भाईचारे, प्रेम, कोऑपरेशन, संगठन, सिंपैथी, दया और कम्युनल हार्मोनी, मतलब कि ये सांप्रदायिक समानता के लिए, सांप्रदायिक एकता के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। चिल्ड्रंस बियर न्यू क्लॉथ, मतलब जो बच्चे होते हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू ईदगाह विद देयर एल्डर्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के साथ ईदगाह जाते हैं। एंड पीपल ग्रीट, अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं इस दिन। ये था आपका। अब यहाँ पर लिखा है व्हेन इज ईद सेलिब्रेट, अब इनके हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं ऐसे, ये थे इतने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया है व्हेन इज ईद सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये लिखना है इस पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा है, यानी कि ईद जो है रमजान महीने के मतलब एंड में मनाया जाता है, होली मंथ में, ठीक है। व्हाट इज रमजान, तो रमजान आखिर क्या है, तो रमजान इज ए मंथ ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड फास्टिंग एंड प्रेयर, इसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। थर्ड है व्हाट डू चिल्ड्रन बियर ऑन दिस डे, मतलब इस दिन बच्चे क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इसमें कितने बियर न्यू क्लॉथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चिल्ड्रन बियर न्यू क्लॉथ, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डू चिल्ड्रन गो विद देयर एल्डर्स, तो चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो है कहाँ पर जाते हैं अपने बड़ों के साथ, वो जाते हैं ईदगाह पर जाते हैं, यानी कि चिल्ड्रन गो टू ईदगाह, ठीक है। पांचवा दिया है हाउ डू पीपल ग्रीट वन अदर ऑन दिस डे, तो इस दिन क्या करते हैं लोग बाग, पीपल ग्रीट बाय हगिंग, मतलब एक दूसरे से गले मिलते हैं और विश करते हैं इस दिन, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है पोएम, ठीक है, पोएम को आपको पढ़ना है और उसको आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह दिए हैं, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, आपको मैं प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये प्रश्न दे रखा है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद ये दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है आई लव माई टीचर ही इज अ फुल ऑफ लाइफ, मैं अपनी टीचर से प्यार करता हूँ, ये जो फुल ऑफ लाइफ, इसको आपको पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो व्हाट इज द पोएम अबाउट, तो पोएम किसके बारे में है, टीचर के बारे में, इसमें लिख दोगे क्या कि टीचर माई टीचर, टीचर के बारे में, टीचर इंपोर्टेंस ऑफ टीचर के बारे में। गिव मी वन रीजन वाई द पोएट लव्स, अरे एक रीजन, इतने सारे रीजन दिए हैं। फॉर ही इज फुल ऑफ नाइट के लिए लिख सकते हो, ही इज ऑलवेज ब्राइट, एक रीजन आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अब लाइव रिविंग बर्ड्स मतलब होता है एक सी आवाज आए, तो लाइव की आपको लिख सकते हैं जिसकी आवाज सेम आ सकती है। लाइफ, माइफ,
लाइट, नाइट भी लिख सकते हो, उसमें नाइट लिख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगी। और गिव अ सूटेबल टाइटल, हम चलते हैं नीचे और यहाँ पर हमें दे रखे हैं कुछ वाटर कंजर्वेशन के बारे में लिखना है और हमें व्हील्स के बारे में लिखना है और माई स्कूल इनमें से कोई एप्लीकेशन और निबंध लिखना है। तो हम लास्ट इनके प्रश्नों को देख लेते हैं, फटाफट से नीचे चलते हैं, ठीक है। तो हमें दे रखा है ये प्रश्न, ये थे इनके प्रश्न, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि मतलब ये था, हाँ ठीक है। इसका ये हो जाएगा कि मतलब जो हमें रिमिंग बर्ड्स निकालना है, तो लाइफ का क्या हो जाएगा, स्ट्राइप। लाइफ यानी जिंदगी, स्ट्राइप चाकू भी बोल सकते हैं। और लाइट यानी प्रकाश होता है और ब्राइट यानी चमकीला, यही जिसकी आवाज सेम आए वो रिमिंग बर्ड्स होता है। घबराना नहीं है इस वर्ड से, रिमिंग मतलब समान आवाज है। मैंने बोल दिया सन, तो आप गन बोल सकते हो जिसकी आवाज सेम निकले। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम, इसका किसके बारे में, जो वर्ड बार बार आए वही इसका टाइटल होता है यानी शीर्षक होता है, यानी माय टीचर के बारे में ये लिखा गया है। अब हमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में लिखना है कि तो द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, मतलब कंजर्वेशन या संरक्षण का मतलब ही ये रहता है कि मतलब कुछ चीज बचा के रखना है, सेव समथिंग कुछ को बचाना है। तो कंजर्वेशन वाटर मीन्स दैट वी शुड ऑल सेव रेन वाटर इन रिवर्स, यानी कि हम पानी को बचाएं, चाहे वो तालाब हो, चाहे कुएं हो, चाहे खेतों में हो। तो ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ, जिससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल स्तर का जो जल स्तर बढ़ने लगेगा। तो बी शुड यूज वाटर विथ इकोनॉमी, विथ व्हेन रेन वाटर इज फिल्टर्ड इन द अर्थ इट इज नो लॉन्गर रिमेन्स थ्रिस्टी, यानी क्या होगा कि जब भी हम क्या रेन वाटर जो बरसात का पानी आएगा उसको संरक्षित करेंगे तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी बाद में। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर ऑफ डिफरेंट लेवल, यानी कि पानी को संरक्षित करने के लिए हम हार्वेस्ट में रेन वाटर सिस्टम अपना रहे हैं, ठीक है। ये मेथड रहता है, जैसे कोई खेत वो है हमारा, छत है, ये छत है, छत के ऊपर पानी बरसात में गिरेगा, यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते थे, तो उसको यहाँ से एक पाइपलाइन जोड़ देते और नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था, और जब पानी की आवश्यकता होती थी हम उसको यूज कर लेते थे, ये था। और हम व्हील्स के बारे में लिखना था, तो यहाँ पे ये प्रश्न बताया, राइट इन योर ऑन वर्ड्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ व्हील्स। तो व्हील्स आर फाउंड इन एमपी, कहाँ पे पाए जाते हैं, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये व्हील्स पाए जाते हैं। देला फॉरेस्ट, जैसे ही पता चल रहा है कि वो जंगलों में रहते थे और वो कहाँ पे, जंगलों में सेटल हुआ करते थे। देयर हाउसेज आर मेड ऑफ, उनके घर होते थे कैसे बने रहते थे, लकड़ियों से, बांस की डंडे से, और ये टाइल रूप्स रहते हैं, कपड़ा वो बोलते हैं। मैन बियर धोती पहनते थे और लोग को कलर टर्बन धोती, एंड फीमेल्स बियर घाघरा पहनती थी विद पोल का, उनकी जो महिलाएं थी कांचली। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, आभूषण तरह तरह के। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवासा, दिवाली और नवाई, ये उनके त्योहार होते थे, ठीक है। इसके बारे में लिख दिया। और यहाँ पर हमें किसी माई स्कूल यानी इसके बारे में आपको निबंध लिखना पड़ता है, तो आप माई स्कूल के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं निबंध कि आई रीड इन ए सीनियर मॉडल स्कूल, इसमें लिख सकते हैं। इट इज सिचुएटेड इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, इट इज अ फार फ्रॉम द सिटी, इट हैज रेड बिल्डिंग विद 15 रूम्स। आप अपने रूम के बारे में भी लिख सकते हो इस तरीके से, आपको बिग लाइब्रेरी है, गेम स्पोर्ट्स रूम है, क्लर्क है, प्रिंसिपल रूम है, माई स्कूल है, जब बिग प्ले ग्राउंड है, ये खेलते हैं, हम ये खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी की सारी चीजें इसमें लिखना है। टोटल टीचर के देयर आर 35 टीचर इन माई स्कूल, यानी कि 35 टीचर हैं। ऑल द टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड, अच्छे क्वालिफाइड हैं। द लाइब्रेरी ऑफ आवर स्कूल इज वेल मैनेज्ड, वी कैन रीड मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स, देयर एनुअल फंक्शन आर हेल्ड इन आवर स्कूल। ये सारी की सारी चीजें इसमें आप अपने बारे में लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको ये माई स्कूल का है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, शांत शांत वातावरण होता है। सिचुएटेड मतलब स्थित, वेल क्वालिफाइड यानी सुयोग्य मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखी। डिबेट कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। मैगजीन्स पत्रिकाएं होती है। और एनी फेस्टिवल के बारे में आप लिख सकते हो, और जिसमें आपको इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, इसमें आपको ये पैराग्राफ आपको लिख कर आना है, जिसमें लिखा है होली के बारे में बताया गया है। बी मेनली सेलिब्रेट फेस्टिवल फन एंड एंजॉय, आनंद के लिए होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, मैनी अदर फेस्टिवल हम मनाते हैं। Diwali is my favorite festival. It is the festival of light. It is so called because people light candles and glums. It is celebrated because Lord Ram had come lock for punishment. यानी कि भगवान राम जब अयोध्या से वापस लौटते हैं उनकी खुशी में ये मनाते हैं। तो यहाँ पर ये इस दिन क्या करते हैं, आने से पहले हम घरों को क्लीन कर लेते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, ठीक है। हम किस किस की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की को पूजा करते हैं ऑन दिस डे। बी डेकोरेट आवर आइज, सजा लेते हैं हमारे घरों को। चिल्ड्रन फायर मतलब क्रिकर्स भी एग्जैन स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो ये सारे के सारे आपको आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको करके आओगे, ठीक है। फेस्टिवल यानी क्या होता है, त्योहार होता है। लाइट यानी क्या होता है, प्रकाश,
वर्षिप पूजा करना, बनिशमेंट अज्ञातवास, व्हाइट वॉश सफेदी करना, डेकोरेट सजाना, क्रैकर्स पटाखे और सेलिब्रेट मनाना। तो ये था आपका, यहाँ पर आप एक, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस का भी निबंध दिया है, तो आपको किसी एक का लिख कर आना है। और यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन दी है लास्ट में। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन किसके बारे में थी, यहाँ पर आपको लिखना है रिस्पेक्टिंग, ये एप्लीकेशन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था आपका पूरा पेपर जो आपने रिवीजन सेट करवाया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।